वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और हम आपको मुख्तलिफ सरप्राइजेस तो देते ही रहते हैं ना, तो आज भी हमारे साथ एक सरप्राइज, बहुत अच्छा सरप्राइज मौजूद है। जी, आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी खातून से जो अज़्म हिम्मत का निशान है और पूरे पाकिस्तान का फख्र है। खंसा मारिया से, जो कि बसारत से महरूम पहली पाकिस्तानी तालबा हैं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से रोड्स स्कॉलरशिप हासिल की। खंसा मारिया ने पहले भी स्कॉलरशिप हासिल करके जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी कतर से फॉरेन सर्विसेज में ग्रेजुएशन की है। खंसा मारिया ने दुनिया भर की मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में भी शिरकत करके माजूर अफराद को दरपेश जितनी भी मुश्किलात हैं उनके लिए आवाज़ उठाई है और बताया है कि इंसान अगर हिम्मत करे तो हर चीज़ मुमकिन है, लाहासिल कोई चीज़ नहीं है। खंसा मारिया जो है वो होप फॉर टुमारो के नाम से एक तंजीम भी चला रही है जिसके ज़रिए वो माजूर अफराद की मुश्किलात दूर करने के लिए कोशां हैं। उन्होंने अपनी महरूमी को कामयाबी में कैसे बदला, आइए पूछते हैं खंसा मारिया से। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच खंसा मारिया फॉर एन एक्सप्रेसो। सबसे पहले तो आपकी अज़्म हिम्मत को सलाम, इतना हौसला कहां से आया, कैसे ये मुमकिन हुआ ये सफर? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर आस्किंग मी टू जॉइन यू। मेरा ख्याल है हौसला बंदे में आ ही जाना है, सपोर्ट करने वाले लोग होने चाहिए। तो आई एम ग्रेटफुल कि मेरे पास ऐसे ग्रैंड पेरेंट्स थे, मेरी अम्मी, मेरे बाकी घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे अपने अंदर ये यकीन दिलाया कि चाहे मैं जो भी करना चाहती हूँ मैं वो कर सकती हूँ, और मुझे वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी कि जो मैं चाहती थी मैं वो कर सकूं। तो मेरा ख्याल है मेरे पास वहां से हौसला आया। अच्छा। और दूसरी ये बात है कि आई फेल्ट लाइक आई हैड नथिंग टू लूज। मैं अगर नहीं अचीव करूंगी तो फिर नहीं होगा, तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं करूंगी तो नहीं होगा, लेकिन करूंगी तो होगा। बहुत ही जबरदस्त बात है। होप फॉर टुमारो, कितना खूबसूरत नाम है। इतनी बड़ी एक डिसेबिलिटी के साथ, जो कि समटाइम्स लोगों का जीने से ही दिल भर जाता है खंसा, लेकिन आपने न सिर्फ अपने लिए अपने आप को कमाल करके दिखाया बतौर एक कमाल शख्सियत के, बल्कि आप अपनी जैसे दीगर जो लोग हैं उनके लिए भी काम कर रही हैं। तो इसका होप फॉर टुमारो का बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है और अब तक कितना काम कर लिया, इसकी क्या अचीवमेंट्स है अब तक? देखिए, होप फॉर टुमारो का बेसिकली आइडिया ये है कि आपके पास एक आवाज है, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, तो आप उस प्लेटफॉर्म को यूज करें अपनी कम्युनिटी की हेल्प के लिए। तो बेसिकली हम लोग पब्लिक स्पीकिंग वगैरह पे कोर्सेज रन करते हैं। हमने एक कोलैबोरेशन की थी जीसी यूनिवर्सिटी के साथ। उसके अलावा हम लोग जो स्मॉल स्केल ग्रास रूट सेंटर्स हैं ट्रेनिंग के लिए और रिहेबिलिटेशन के लिए, उनकी हम हेल्प करते हैं कि उनके साथ हम ट्रेनिंग्स रन करें और उनकी हम हेल्प करें। अगर उनको कोई इक्विपमेंट चाहिए, कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, हम उनको वो चीज़ें इंस्टॉल करा के देते हैं। उसके अलावा हम छोटे छोटे वेबिनार्स और कोर्सेज वगैरह रन करते हैं, एडमिशंस हो गए, इस तरह की चीज़ों पे। तो होप फॉर टुमारो का आइडिया इस तरह आया कि मैंने जो भी अकम्प्लिश किया है अपनी ज़िंदगी में, वो लोग बड़ा हैरान होते हैं सुन के, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि anyone can accomplish anything they want if they get the opportunities to do so। उनके ऊपर नहीं है कि वो कितनी हिम्मत लगाएं, अगर आप उनको opportunities देंगे तो वो कुछ accomplish कुछ ना कुछ कर लेंगे। यानी कि आप कहती हैं कि सोसाइटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कंस्ट्रक्टिव रोल है। लेट्स टॉक अबाउट रोड्स। पूरी दुनिया के अंदर एक तो आपने अपना नाम रोशन किया, पाकिस्तान का किया, बड़ी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है, ऑक्सफोर्ड तक पहुंचना और फिर बीइंग एक फुल क्या कहना चाहिए, स्कॉलरशिप के जरिए पहुंचना। दिस इज समथिंग ग्रेट दैट यू हैव अचीव्ड और this is what has made us to bring you an Expresso। आप कैसे फील करती हैं और ये कैसे किया? Were you targeting this scholarship या हो गया बस आपने अपनी एफर्ट की और हो गया? कैसे हुआ ये? जी, रोड्स का एक एप्लीकेशन प्रोसेस होता है, मतलब हर कंट्री का डिफरेंट होता है, तो उसके थ्रू मैंने अप्लाई किया पाकिस्तान की स्कॉलरशिप के लिए। और बस यही था, मतलब आपको मिलने से पहले इस तरह की प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप नहीं पता होता कि आपको मिलेगी या नहीं। यू जस्ट ट्राई फॉर इट, यू गिव इट योर बेस्ट, और फिर बाकी अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल सही कहा खंसा आपने। खंसा, मैं जानना चाहूंगी कि जो आपका इंटरव्यू था ट्रिकी था, किस तरह के सवालात पूछे गए? देखिए, मैं इंटरव्यू के लिए काफी नर्वस थी क्योंकि एक तो था भी ऑनलाइन, और ऑनलाइन के साथ अपने उसके चैलेंजेस होते हैं। और ऑब्वियसली मतलब रोड्स के इंटरव्यू के बारे में मतलब हर किसी का बहुत डिफरेंट होता है। तो आप किसी से पूछो भी या कुछ भी करो तो आपको इतना पता नहीं लगता, क्योंकि आपको पुराने स्कॉलर्स यही बताते हैं कि आपका डिफरेंट होगा, आपका आपके अकॉर्डिंगली होगा, लेकिन आपको शायद उस चीज पे उस तरह से यकीन नहीं आता। आपको ये होता है कि यार हाउ डू आई क्रैक दिस फॉर्मूला, लेकिन बात ये है कि उसका कोई फॉर्मूला है नहीं। मैं इंटरव्यू ज्वाइन करने से पहले काफी नर्वस थी, लेकिन वंस आई जॉइंड इट, वो मेरे से जो सवाल पूछ रहे थे वो
उन चीजों के बारे में थी जिनके बारे में मैं पैशनेट थी, जिनके अंदर मैं इंटरेस्टेड थी। तो अगर खंसा, अगर मैं आप जैसे दीगर लोग, चूंकि आप खुद भी चूंकि इसका शिकार हैं, विजुअली इंपेयर्ड हैं, जो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, आपकी तरह के लोग हैं, आप इस वक्त सबसे बेहतरीन पोजीशन में कि आप हमें बता सकती हैं कि व्हाट डू पीपल एक्चुअली फील व्हेन इट कम्स टू अचीव समथिंग और व्हेन इट कम्स टू स्ट्रगल फॉर समथिंग। ये स्ट्रगल, इस चैलेंज को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकती हैं, और वो लोग जिनको आप जैसी अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली लेकिन इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनको भी कुछ कहिए कि वो क्या करें कि आप जैसे हों और अचीव करें चीजों को। बिल्कुल। देखिए, मैं आपका जरा सवाल, आई विल टर्न इट ऑन इट्स हेड। मैं उनको नहीं कहूंगी वो कुछ करें, मैं उनके अराउंड जो लोग हैं उनको कहूंगी कि वो कुछ करें। कि जब आपके पास ये ब्लाइंड लोग आए स्कूल्स में एडमिशन लेने, मेन स्ट्रीम स्कूल्स में एडमिशन लेने, तो आप उनको मत कहें कि भाई आप स्पेशल स्कूल में जाओ। आप उनको वो अपॉर्चुनिटीज दें कि वो सक्सीड कर सकें। जब आपके पास आपका कोई बच्चा आए जिसको विजुअल इम्पेयरमेंट है या जो ब्लाइंड है या उनको कोई और डिसेबिलिटी है, आप उनको ये मत कहें कि बेटा आप ये नहीं कर सकते, या आप उनको ऐसे मत कहें कि आपके लिए ये बाउंड्रीज हैं, क्योंकि उनके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं है। अगर आप उनको टेक्नोलॉजी खरीद के दे सकते हैं, आप उनको वो दें। अगर आप नहीं कर सकते तो आजकल इंटरनेट का दौर है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। आप सिंपल गूगल सर्चेस करें, आपको बड़े जवाब मिलेंगे। और अगर कोई बंदा है जो खुद डिसेबल्ड है, मैं उसको यही कहूंगी कि आपके सामने जो डिस्क्रिमिनेशन है, आपको उसको खुद ही लड़ना होगा, क्योंकि आपके साथ कोई नहीं लड़ेगा। आपको अपने लिए And the least you can do for such people is respect them, value them, appreciate them. The least you can do, right? अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट। लेकिन मसला ये कि हम बहुत सेग्रीगेटेड स्पेसेस में उनके बारे में इंस्टाग्राम पे अच्छी हेडिंग्स लिख देते हैं। मैं अगर अपने बारे में भी बात करूं, बहुत लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया और मैं बहुत ग्रेटफुल हूं, लेकिन उसका क्या सस्टेनेबल चेंज आया? लोगों ने मेरी तस्वीर लगाई, उसके ऊपर इमेज डिस्क्रिप्शन नहीं लगाई, तो फायदा इस चेंज का आप मुझे बताइए। ओके। वैसे दिस इतना ब्लंटली आज तक किसी ने इस तरह से बात नहीं की। ऑब्वियसली यू माइट हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस और आपको फील हुआ तो डेफिनेटली आप बात करिए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जाहिर बात है, मैंने पहले भी कहा कि हम उस चीज को उस तरीके से फील नहीं कर सकते जैसे आप फील कर सकती हैं या एक्सप्लेन कर सकती हैं। जी जी। देखिए, मुझे ब्लंट होने का कोई नुकसान नहीं है। मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है एंड आई वांट टू यूज इट फॉर गुड। तो ऑल आई कैन से इज कि आपने अगर किसी के को प्रेजेंट करना है एज इंस्पिरेशनल, तो आप उनसे ये भी बताएं कि आपने उनसे क्या सीखा है। What have you been inspired to do? Have you been inspired to employ people with disabilities? Have you been inspired to make your school more inclusive? क्या इंस्पायर किया? खाली इंस्पायर तो कुछ नहीं होता ना। एक्सट्रीमली, आपने तो मुझे चुप ही करा दिया। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आई गो विद यू, क्योंकि यूजुअली लोग इतनी क्लियर बातें करती नहीं है, इनकी जरूरत है ताकि पता तो चले कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है। आगे बढ़ते हुए आपकी डिग्री के हवाले से हम बात कर लेते हैं। खंसा, इस वक्त आप क्या प्लान कर रही हैं, क्या पढ़ने का प्लान कर रही हैं, और आने वाले वक्त में उसको कैसे आप क्लब कर पाएंगी अपनी इस एक्सपर्टीज से या अपने इस एक्सपीरियंस से जो आपको लोगों के हवाले से, रवैयों के हवाले से हुआ है, इस हवाले से हमें बता दीजिए। जी, मैं डेवलपमेंट स्टडीज पढ़ूंगी और होपफुली मैं अंडरस्टैंड करना चाह रही हूँ कि पूरी दुनिया में डिसेबिलिटी रिलेटेड डेवलपमेंट कैसे हुई, उसको देखने की क्या पैराडाइम्स हैं, उनको क्या सक्सेसेस उनको मिली, उनको क्या फेलियर्स मिले, ताकि हम उन चीज़ों से लर्न करें और हम पाकिस्तान में एक डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क बनाएं जिससे ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट हो लोगों के लिए। ठीक है खंसा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और यकीन जानिए कोई 8-10 सवाल तो इसी वक्त आपने मेरे जहन में उठा दिए कि हम यहाँ पे इतनी इंस्पिरेशनल बातें करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बातें करवाते भी हैं, लेकिन असल में मामला तो कुछ और है, फीलिंग्स तो कहीं और हैं और जो लोग इससे महरूम है वही एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपने जो एक्सप्रेस किया ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ आई और मेरी आपके लिए ढेर सारी दुआएं हैं। अल्लाह करे आप ऐसे ही आगे बढ़ें और कॉन्ट्रीब्यूट करें इन रियल सेंस, इन रियल मीन्स आप कॉन्ट्रीब्यूट करें जो आप कर भी रही हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। खंसा विद अस, रोड स्कॉलरशिप होल्डर, ऑक्सफोर्ड के लिए, पाकिस्तानी है और कमाल है, ब्लंट बहुत है। अच्छा लगा इनसे मिलकर। इसी पॉइंट पे ब्रेक लेंगे और हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए एक्सप्रेसो।